हेलो बच्चों, आज मैं तुम्हें वेक्टर इक्वेशन पढ़ाने जा रहा हूँ। वेक्टर इक्वेशन के कुल मिला के अलग अलग देखा जाए तो 5 क्वेश्चंस हैं जो किताबों में अलग अलग फॉर्म लेकर के आते रहते हैं। तो मैं तुम्हें ये सारे 5 क्वेश्चंस जो है करा दे रहा हूँ ताकि तुम्हें अगर एग्ज़ाम में इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आए तो तुम बड़े आसानी से सॉल्व कर सको। ठीक है, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। और इसमें ए क्रॉस बी क्रॉस सी की आइडेंटिटी है वो सब थोड़ा सा पता होना चाहिए, तो उसके लिए मैंने लिख दिया है। आप इस फार्मूले को मत भूलिएगा। ए क्रॉस बी क्रॉस सी लिखा हुआ है, अगर ए क्रॉस लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है तो पहले भाई इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू की ज़रूरत बार बार पड़ती रहेगी। ठीक है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है, यू क्रॉस वी क्रॉस डब्ल्यू, ऐसे ज़रूरत पड़ती रहेगी तुम्हें। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला है ये तुम्हें आना चाहिए। तो ए डॉट सी जो सबसे, जब देखो इसमें 2 क्रॉस लगा हुआ है ना, तो जो सबसे दूर दूर वाले जो वेक्टर्स हैं पहले उनका डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ, सबसे दूर वाले वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट और बचा हुआ इंटू बी। जैसे 5b वेक्टर ना, तो यहाँ पे मैं क्रॉस या डॉट नहीं बोल रहा हूँ, मैं इंटू बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ए डॉट सी इंटू बी, करेक्ट। सबसे दूर दूर वाले वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट पहले, फिर इंटू बी और फिर पास पास। और ये बाहर वाले से देखना है हमें, बाहर वाले से सबसे दूर सी है, बाहर वाले के सबसे पास बी है। ठीक है, तो ए डॉट सी इंटू बी कर दो, ए डॉट बी इंटू सी कर दो। ठीक है, और बीच में माइनस लगा दो यार। ठीक है, तो ये एक फार्मूला है ना, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ऐसे ही एक फार्मूला और है, इसको भी देखो, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, अगर क्रॉस सी राइट में लिखा हुआ है तो सबसे दूर वाले जो वेक्टर्स हैं वो कौन है, और इसके रिस्पेक्ट में आपको देखना है ये जो सी, जो बाहर वाला वेक्टर है उससे सबसे दूर कौन है, ए है, तो ए डॉट सी इंटू बी। ठीक है, और बाहर वाले के सबसे नज़दीक बी है तो बी डॉट सी इंटू ए, ऐसे याद कर लो। ठीक है, और बीच में माइनस लगता है। तो ये दो फार्मूले क्या है, आइडेंटिटी है, इन्हें आपको यूज़ करना है बार बार। और ए डॉट ए क्रॉस बी जैसे है, मान लीजिए कुछ ऐसा लिखा हुआ है ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, तो इसकी तो वैल्यू हम लोग को पता है कि बॉक्स ए बी सी होती है, और इसके बारे में मैंने डिटेल में तुम लोगों को वेक्टर चैप्टर में मैंने पढ़ाया हुआ है। तो ये तीनों अगर अलग हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, बॉक्स ए बी सी, और इसकी एक वैल्यू भी आती है। अगर इन तीनों में से कोई भी 2 सेम हो जाएं तो इसकी पूरी वैल्यू 0 आती है, और इसको ज्योमेट्रिकली भी समझा जा सकता है। अगर ए डॉट ए क्रॉस बी करना, तो जैसे मान लीजिए ए वेक्टर यहाँ है, ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है। ठीक है, ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये, तो ए क्रॉस बी वेक्टर ये होगा। ठीक है, तो ए वेक्टर ये है, ठीक है, बी वेक्टर ये है, ए क्रॉस बी ये होगा। तो ए क्रॉस बी का अगर हम ए से डॉट प्रोडक्ट लें, ठीक है, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री है ना, तो ए डॉट ए क्रॉस बी, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, π/2, और 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स का आपस में डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, क्योंकि ए डॉट बी बराबर मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा होता है ना। तो अगर 2 वेक्टर्स के बीच में π/2 एंगल होगा तो एंगल के π/2 होने की वजह से कॉस π/2 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ए डॉट बी की वैल्यू 0 आएगी अगर ए और बी 2 वेक्टर के बीच में π/2 एंगल बन रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पर ए और ए क्रॉस बी के बीच में पक्का π/2 एंगल बनेगा। ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, ए क्रॉस बी ऊपर जाएगा, तो ए का ए क्रॉस बी से जब डॉट प्रोडक्ट लोगे तो इन दोनों के बीच में π/2 एंगल होने की वजह से इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 आएगा। ठीक है, तो इनकी ज़रूरत पड़ेगी। और अब मैं तुम्हारे सामने पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो आर क्रॉस ए बराबर बी, आर डॉट सी बराबर 1। ठीक है, तो ये हमारा पहला बड़ा फेमस क्वेश्चन है, और हमें क्वेश्चन को आज किस लेवल पर ले जाना है, क्वेश्चन को आज हमें इस लेवल पे ले जाना है, ये इस लेवल पे। अगर r क्रॉस a प्लस आर डॉट ए बी बराबर सी है तो r वेक्टर क्या होगा, r को कैसे इन सबसे छुड़ाएं। r को a ने जकड़ रखा है, b ने जकड़ रखा है ना, तो कैसे हम r बराबर निकालें। ठीक है, तो यहाँ तक आज हम लोग पहुँचना है। ठीक है, तो चलो जल्दी से हम लोग करते हैं। तो ये क्वेश्चन है r क्रॉस a बराबर b और r डॉट सी बराबर 1, तो कैसे सॉल्व करोगे बताओ। यहाँ पर अब ऐसा तो है नहीं कि तुम r बराबर, भाई अगर मान लो जैसे r ये जो वेक्टर है, मान लो वेक्टर क्वांटिटी ना होकर के x इंटू 5 बराबर 7 लिखा हुआ, तो x बराबर 7/5 लिख देते हैं स्केलर में। ठीक है,
मगर यहां पर r बराबर b बाई ए थोड़ी कर दोगे। तुम्हें आज अननोन वेक्टर निकालना है और अननोन वेक्टर r है, r को निकालना है, ठीक है। तो r को बच्चों कैसे निकालोगे, ये बड़ी समस्या है तुम्हारे सामने। और जो मैं आज क्वेश्चंस करा रहा हूं ना, देख लेना, इसमें जब भी कोई इक्वेशन वाला क्वेश्चन आता है, किसी अननोन वेक्टर की वैल्यू निकालनी है, तो जो मैं आज करा रहा हूं, अगर ये तुम सारे क्वेश्चंस अच्छी तरीके से तुम अगर समझ लो, इन्हें प्रैक्टिस कर लो, तो क्वेश्चन तुम्हारा नहीं फंसेगा। मैक्सिमम चांस होगा कि तुम उसे सही करके ही आओगे, ठीक है। तो r क्रॉस ए बराबर b लिखा है, r डॉट सी बराबर 1 लिखा हुआ है, तो हम कैसे r की वैल्यू निकाल, r बराबर b बाई ए तो नहीं लिख सकते, और r डॉट सी बराबर 1 है तो r बराबर 1 बाई सी तो नहीं लिख सकते। r को c ने भी जकड़ रखा है, a ने भी जकड़ रखा है, r को हमें फ्री कराना है। r तुमसे कह रहा है मुझे फ्री करा दो यार, मैं कैसा फंसा हुआ हूँ, है ना। स्केलर में कुछ होता है x इंटू 5 बराबर 7, तो तुम x को फ्री करा लेते हो, 7 बाई 5 कर लेते हो, x की वैल्यू निकाल लेते हो। मगर यहाँ पर तो भाई वेक्टर क्वांटिटी है, क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट का यूज़, और कैसे r को तुम बचाओगे, बाहर निकालोगे। देखो इसके लिए तुम्हें एक रूल पता होना चाहिए। देखो r का डॉट प्रोडक्ट किससे हुआ है, c से, ठीक है। इसको मैं ऐसे बताता हूँ, r का जो है डॉट प्रोडक्ट जिससे हुआ है, ठीक है, r का डॉट प्रोडक्ट किससे हुआ है, c से हुआ है। तो c से ही आपको क्रॉस प्रोडक्ट इस पहले वाले में लेना है, मतलब c क्रॉस r क्रॉस a बराबर c क्रॉस b लिख देना है, ठीक है। r का जिस वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट हुआ है ऊपर वाले में, उसी से आप क्रॉस प्रोडक्ट कर दो दोनों तरफ, ये नहीं कि एक तरफ करके छोड़ दिया, राइट वाला ऐसे ही रह गया, ठीक है। दोनों तरफ r का जिससे डॉट हुआ है उसी से क्रॉस करना है। ये अगर आपको याद हो जाए तो डॉट और क्रॉस दोनों इंफॉर्मेशन जब दी रहती है तब तुम बड़े आसानी से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। ऐसा क्यों होता है भाई, इसका कुछ कारण तो होगा ही, तो मैं जल्दी से बता देता हूँ तुम्हें। इसका कारण ये है, जब हम फार्मूला लगाते हैं, देखो इसमें जब हम c से इसमें क्रॉस लेंगे, देखो तो c क्रॉस r क्रॉस a बराबर c क्रॉस b है, तो इसको जब फैलाओगे तो क्या आएगा, क्रॉस क्रॉस 2 बार है। मैंने भी आप लोगों को याद करवाया था ये वाला फार्मूला, याद है, आइडेंटिटी याद करवाई थी। अभी इसकी वैल्यू क्या होती है, एग्जैक्टली क्या होता है ना, ये मैंने अभी आपको याद करवाया था। तो सबसे दूर वाले c और a हैं, तो c डॉट a, देखो क्या होता है यार, जब आपने c से क्रॉस ले लिया तो देखो पहले इसको ओपन करते हैं, c डॉट a इंटू आर माइनस सी डॉट आर इंटू ए, इस तरह से पहले ओपन कर लोगे। इसी ओपन करने के बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। अब r डॉट सी की वैल्यू 1 है, मतलब c डॉट आर, भाई आपको पता है ना वेक्टर में a डॉट b बराबर b डॉट ए होता है, ठीक है। तो r डॉट सी दिया हो या c डॉट आर दिया हो, बात एक ही है। अब c डॉट आर की वैल्यू 1 यहाँ रख दोगे और r की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको मैंने सॉल्व कर रखा है, इसको जल्दी से देख लो अच्छे से। c से मैंने क्रॉस लिया इसमें पहले वाले में, c क्रॉस r क्रॉस a बराबर c क्रॉस b हो गया। फिर फटाफट फार्मूला लगाया जो कि हमें आता था, है ना। अगर ये नहीं आएगा, तुम्हें ये लिखना ही नहीं आएगा तो पागल हो जाओगे फिर एग्जाम में, ठीक है। अब c डॉट a r और c डॉट आर की वैल्यू तो 1 दी रखी है बराबर दिस, तो a को राइट में ले गए, a प्लस सी क्रॉस बी अपॉन सी डॉट ए, ठीक है। समझ में आ रही बात। और c डॉट ए ये स्केलर क्वांटिटी है, जैसे 5r लिखा हो तो 5 से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे डॉट या क्रॉस नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, हाँ ऐसे। तो बच्चों आपको समझ में आ गया पहला क्वेश्चन, ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा बार यही आया हुआ है, r डॉट समथिंग दिया हुआ है ना, और आपसे कहा जा रहा है अननोन वेक्टर r को निकालो। तो मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में आ गया है, तुम्हें याद भी हो गया होगा, और आगे हम बढ़ सकते हैं। बढ़ा जाए, चलो अगला क्वेश्चन ये है। अब बच्चों इक्वेशन एक है और अननोन वेक्टर भी एक ही है, वेक्टर r को सॉल्व करना है। आज देखो ये जो स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन है सब में वेक्टर r ही निकालना है। a b और c नोन वेक्टर्स हैं और आपको वेक्टर r की वैल्यू निकालनी है। r को a b और c के फॉर्म में निकालना है, क्या आखिर वैल्यू होगी। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर सकते हो, दिमाग लगाओ, क्या कर सकते हो।
आर प्लस आर डॉट ए बी। अब देखो ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाएगा तो कुछ बच्चे तो हैं 4 मार्क्स तुरंत ले लेंगे, और कुछ बच्चे हैं उनके लिए पहली बार ये क्वेश्चन आया उनके सामने, साल भर तैयारी कर रहे थे तब भी नहीं देखा, और एग्ज़ाम में भी आया और छोड़ के चल दिए। तो आप ऐसे नहीं करोगे, छोड़ के नहीं चल देना है आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप पहले दिमाग लगाओ कैसे होगा, बहुत सिंपल है, इसके पहले वाले क्वेश्चन से भी सिंपल है। आर प्लस आर डॉट ए इंटू बी बराबर सी दिया हुआ है, तो अगर आप इन सब में ए से डॉट प्रोडक्ट ले लो, देखो तुम्हें ए और बी दो वेक्टर हैं, तो या तुम्हें ए से डॉट लेना है या तो ए से क्रॉस लेना है, ठीक है, या तो बी से डॉट लेना है या तो बी से क्रॉस लेना है। इन चारों में से किसी एक से ये अच्छे सॉल्व हो जाएगा। तुम्हें क्या लगता है क्या करना चाहिए? वेट करना चाहिए ताकि सर करवा दें और तुम्हें कुछ ना सोचना पड़े ना। देखो क्या करें, देखो अगर मैं ए से क्रॉस लूँगा तो आर क्रॉस से, बी क्रॉस से, सी क्रॉस से कुछ खास फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि आर डॉट ये स्केयर क्वांटिटी है, ठीक है, तो ये इसका कोई प्रोडक्ट में कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा अगर आप ए से क्रॉस ले लेते हो। बी से डॉट भी ले लेते हो तो कोई खास फर्क नहीं है, बी से क्रॉस कोई फर्क नहीं, ए से डॉट का कुछ फर्क पड़ सकता है। तो देखो आर डॉट ए जब कर दोगे प्लस आर डॉट ए इंटू बी डॉट ए बराबर सी डॉट ए, बोलो सही है? अगर हम ए से डॉट प्रोडक्ट सब जगह ले लें तो सही है? हाँ सही है, ये तो करना है। लेफ्ट साइड में आर के साथ जो चिपके वेक्टर्स हैं ना, जो चिपके हुए हैं, जिसको जकड़े हुए हैं, और आर से कह रहे हैं छूट के दिखाओ, भाई आर के साथ ए चिपका हुआ है, बी चिपका हुआ है, ठीक है, दोनों ने जकड़ रखा है आर को, और आर की तुम्हें हेल्प करनी है और आर को इनसे छुड़ा के बाहर लाना है। चलो आर तुम्हें हम बचा लेंगे। तो आर को बचाने का तरीका क्या है? जिनसे ये जिन वेक्टरों ने आर को पकड़ रखा है उन्हीं में से किसी एक से या तो डॉट करोगे या तो क्रॉस करोगे, यही करना होता है यार। सारे क्वेश्चन करके देख लिया, देख लोगे अभी तुम थोड़ी देर में, यही करना रहता है। लेफ्ट साइड में आर साथ जो वेक्टर्स हैं ना, उन्हीं में से किसी एक से डॉट या क्रॉस करना होता है। कर करके देख लो रफ में, किसी एक से फ़ायदा होता हुआ दिखाई देगा। तो अब आपने ए से डॉट लिया, इन दोनों को जरा कॉमन लेके देख लो। आर डॉट ए अगर तुम कॉमन लो तो 1 प्लस बी डॉट ए बराबर सी डॉट ए हो जाएगा, बोलो। बस इसके बाद आर डॉट ए की वैल्यू आ जाएगी, इसमें डिवाइड कर देना और इसको यहाँ पे उठा के रख देना, आर की वैल्यू आ गई। समझ में आ रही बात? मैंने इसको सॉल्व करके रख दिया है, ये देखो भाई मैंने क्या किया, क्वेश्चन तो ये दिया हुआ था, मैंने इसमें ए से डॉट लिया, हर जगह ए से डॉट लिया, ठीक है, आर डॉट ए कॉमन ले लिया, ठीक है, 1 प्लस बी डॉट ए बराबर सी डॉट ए आया, आर डॉट ए की वैल्यू आ गई सी डॉट ए अपॉन 1 प्लस बी डॉट ए, उठा के इसको यहाँ पे रख दिया, तो आर प्लस जो आया इंटू बी बराबर सी, और आर बराबर सी माइनस दिस, हो गया काम खत्म। कितना आसान है। तो ये जो क्वेश्चन है इसके पहले वाले से भी आसान है। क्या करना था, आर डॉट ए की वैल्यू निकाल के वापस रख दो। हाँ लिखना थोड़ा सा अधिक लग रहा है मगर कुछ है नहीं, बहुत आसान है, ठीक है, मैंने कह दिया ना आसान है तो बस आसान है, इसके आगे पीछे कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। अगर आप फेथ करते हो माता पिता गुरु पर तो जो कह दें, अगर फेथ करते हो तो जो कह दे एकदम अच्छे से मान लो कि जो कह रहे हैं एकदम सही है, यही करना है हमें, नहीं तो अपनी बुद्धि लगानी तो लगा के देख लो, है ना। तो ये याद हो गया, आर प्लस आर डॉट ए इंटू बी बराबर सी, तो आर डॉट ए की वैल्यू निकल गई, आर डॉट ए की वैल्यू उठा के फिर वही रख दिया, आर की वैल्यू आ गई, काम खत्म हो गया। 2 क्वेश्चन हो गए ना, देखा 2 क्वेश्चन हो गए, एक आर क्रॉस ए बराबर बी, आर डॉट सी बराबर 1 ऐसा वाला जिससे डॉट उससे क्रॉस, और दूसरा वाला आर डॉट ए की वैल्यू निकाल लिया ए से डॉट लेकर के और उठा के वापस रख दिया, आर की वैल्यू आ गई, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन ये देखो मजेदार, वाह वाह क्या बात है। अभी क्या था, आर प्लस आर डॉट ए बी बराबर सी था, अब क्या हो गया, इधर भी आर क्रॉस ए लिखा हुआ है, अब क्या करें बोलो। तो आर को किसने किसने पकड़ रखा है, आर को ए ने पकड़ रखा है और बी ने भी पकड़ रखा है। आर तुमसे हेल्प मांग रहा है कि मुझे इन बेवकूफ़ों से फ्री कराओ ए और बी से, और सी से नहीं फ्री करना है, सी तो राइट में है,
तो आर से डायरेक्टली जो जुड़े हुए हैं, आर से डायरेक्टली जिसको हमें हटाना है, ठीक है, आर को डायरेक्टली जिन्होंने जकड़ा हुआ है ए और बी ने, ए और बी से हमें फ्री कराना है। तो कैसे, अभी इसमें ऐसा तो नहीं करोगे ना आर कॉमन ले लोगे, बेवकूफ़ी मत कर देना, कुछ वेक्टर के रूल भी लगाने हैं। देखो, या तो ए से डॉट या तो ए से क्रॉस, ये समझ लो, ठीक है, और या तो बी से डॉट या बी से क्रॉस, ये समझ लो। तो इन्हीं चार में से कुछ करना है। अगर ए से क्रॉस लोगे तो बी क्रॉस से ए डॉट आर, है ना, कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है, रफ में करके देख सकते हो। बी से भी डॉट लोगे कोई फर्क नहीं, बी से क्रॉस ले लोगे तो कोई फर्क नहीं। हाँ, अभी तुमको मैंने बताया था ए डॉट ए क्रॉस बी बराबर 0 होता है, याद आ रहा है? याद आ रहा है कि नहीं? मैंने कहा था ना, ए ये वेक्टर है, बी ये वेक्टर है, और ए क्रॉस बी ये रहा। ए क्रॉस बी का अगर तुम ए से डॉट लोगे तो भी 0 आएगा, बी से भी डॉट लोगे तो भी 0 आएगा। क्यों? क्योंकि ये π/2 एंगल होता है। ए क्रॉस बी ऊपर जाता है, ठीक है, ए इधर बी इधर, ए क्रॉस बी इधर जाता है। तो बच्चों कहीं ऐसा तो नहीं इसका कुछ फ़ायदा मिल रहा हो? बोलो। देखो, अगर मैं ए से डॉट ले लेता हूँ, ए से अगर डॉट ले लेता हूँ, ए डॉट आर क्रॉस ए प्लस आर डॉट ए इंटू बी डॉट ए बराबर सी डॉट ए। डॉट में चाहे राइट में डॉट लो चाहे लेफ्ट में। देखो, इसके पहले एक चीज़ मैं तुम्हें और बता देता हूँ, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम लोग गलती कर जाओ। इधर है नहीं, अच्छा हाँ यहाँ पर है। देखो, अगर सी से हमें क्रॉस लेना है तो कभी ऐसा मत कर देना कि सी का क्रॉस इधर से ले रहे हो और इधर बी क्रॉस सी लिख दो। अगर क्रॉस ले रहे हो तो सी क्रॉस अगर लेफ्ट साइड इक्वल के लेफ्ट साइड में अगर सी को क्रॉस इधर से ले रहे हो तो इक्वल के राइट में भी सी को इधर से ही करना है। क्रॉस प्रोडक्ट में ये चीज़ ध्यान रखना है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में ना डायरेक्शन होती है ना, वो वेक्टर क्वांटिटी होता है ना। और डॉट में कोई जो है डायरेक्शन नहीं होती है, वो तो सिर्फ एक स्केलर वैल्यू होती है डॉट प्रोडक्ट, है ना। तो आप लोग डॉट में डॉट चाहे इधर से लो चाहे उधर से लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर क्रॉस में इधर से ले रहे हो तो इधर ही करना, इधर से ले रहे हो तो इधर से ही करना, ठीक है। अगर इस साइड से आर क्रॉस ए क्रॉस सी लिखते तो बी क्रॉस सी लिखते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, अच्छा रहेगा, अच्छा नहीं बहुत ज़रूरी रहेगा, ठीक है। हाँ चलो, तो बच्चों ए से डॉट ले लिया तो ये तो 0 हो गया, और क्या बचा, आर डॉट ए की वैल्यू बची जो कि ये आ रही है, ठीक है। आर डॉट ए की वैल्यू मिल गई, उठा के तुम यहाँ रख दोगे तो वास्तव में आपको आर क्रॉस ए की वैल्यू भी मिल रही है। ध्यान दो भाई, आपने जब इसमें ए से डॉट लिया तो आर डॉट ए मिल गया भाई। आर डॉट ए बराबर क्या होगा, सी डॉट ए अपन बी डॉट ए, स्केलर अपन स्केलर, कोई दिक्कत नहीं। आर डॉट ए की वैल्यू यहाँ उठा के रख दोगे तो आर क्रॉस ए की वैल्यू वास्तव में मिल गई, बड़ी वैल्यू मिल रही है। तो देखा जाए तो आपको यहाँ पर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिल गई है। देखो, आर डॉट ए मिल गया है आपको और आर क्रॉस ए मिल गया है, थ्योरेटिकली समझो मोटा मोटा, तो आर क्रॉस ए और आर डॉट ए मिल गया है, ठीक है। बस याद करो रूल, आर क्रॉस ए बराबर समथिंग मिल गया है और आर डॉट ए बराबर मिल गया है। इधर वाला सब नोन मिल गया है, इधर कहीं आर नहीं है, कुछ है, बड़ा है छोटा है कुछ है, आर क्रॉस ए बराबर कुछ है, ठीक है। आर क्रॉस ए बराबर सी माइनस आर डॉट ए इंटू बी, और आर डॉट ए की वैल्यू ये, तो आर क्रॉस ए की वैल्यू कुछ मिल रही है और आर डॉट ए की वैल्यू तो आ ही गई है ये, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, ए से आप इसमें क्रॉस प्रोडक्ट ले लोगे, समझ में आ रही बात। ए से इसमें जब क्रॉस ले लो भाई, मैंने क्या बताया था पहले वाले क्वेश्चन में, आर का अगर डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है, क्रॉस प्रोडक्ट दिया हुआ है किसी से, तो आर का जिससे डॉट प्रोडक्ट है उसी से आपको क्रॉस कर लेना है, बस इतना सा काम करना है। और मैंने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर रखा है, देख लो कैसे हो रहा है। देखो, मैं ये क्वेश्चन दिया हुआ था, मैंने ए से पहले डॉट लिया, आर डॉट ए की वैल्यू मिल गई, ठीक है। फिर आर डॉट ए की वैल्यू तो मिल चुकी है, अब आर क्रॉस ए हमें पता है कि आर क्रॉस ए और आर डॉट ए हमें दोनों मिला हुआ है, ठीक है। ये भी मिला हुआ है और ये भी मिला हुआ है वास्तव में। तो हमने क्या किया, अब आर क्रॉस ए और आर डॉट ए है, हमने दिमाग में बना लिया, हमें
आर क्रॉस ए मिल गया है और आर डॉट ए मिल गया है, हमने दिमाग में ये बना रखा है, ठीक है। तो ए से क्रॉस लेना ही है आर क्रॉस ए में, तो हमने फिर इसमें क्या किया, हमने ए से क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया। बस इसके बाद बढ़ाते जाओगे आपका आंसर आ जाएगा। जब ए से तुम क्रॉस लोगे तो ए क्रॉस आर क्रॉस ए प्लस आर डॉट ए क्रॉस बी बराबर ए क्रॉस सी। अब देखो ए को मैंने लेफ्ट साइड से क्रॉस में किया है, ये चीज़ ध्यान रखना, ये छोटी छोटी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, इन्हें नहीं भूलना चाहिए, ठीक है, इन्हें नोट कर लेना चाहिए। ए क्रॉस ए से क्रॉस ले लो, लेफ्ट साइड से ले लो, लेफ्ट, ठीक है। इसको ओपन करो, दूर दूर वाले वेक्टर का डॉट, फिर आर, फिर पास पास, और इसके रिस्पेक्ट में दूर पास होता है, जो बाहर है ब्रैकेट के जो बाहर वेक्टर होता है ना, उससे कौन सा दूर है सबसे, उससे डॉट, और सबसे पास कौन है उसके, उससे भी डॉट, और बचा हुआ इनटू, ठीक है। तो ए डॉट ए इंटू आर, ए डॉट आर इंटू ए डॉट आर इंटू ए, और प्लस आर डॉट ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी। कहानी ख़त्म हो चुकी है इस क्वेश्चन में। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू हो जाएगी, अरे भाई यही आर निकालना है ना, तो आपने क्या किया, इन सबको उधर भेज दिया, ए क्रॉस सी प्लस ए डॉट आर इंटू ए। अभी ए डॉट आर की वैल्यू रख देंगे यार, ए डॉट आर इंटू ए, और ये उधर जाएगा तो माइनस आर डॉट ए इंटू ए क्रॉस बी, ठीक है। तो भैया यहाँ पर जो है सी डॉट, ये ए डॉट आर या आर डॉट ए, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर, इसकी वैल्यू यहाँ पर और यहाँ पर आप रख देंगे, काम हो गया, ठीक है। तो एक बड़ा सा आंसर आ जाएगा आर की वैल्यू। ये जो अननोन वेक्टर निकालने का क्वेश्चन होता है उनमें सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, और इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके पिछले वाले क्वेश्चंस में कोई खास दम नहीं था, अगर वो आएंगे तो बहुत आसानी से कर लोगे, पर ये भी आएगा तो भी आप कर पाना। तो और आर को और कितनी गंदी तरीके से फंसाया जाए, खुद सोचो। भाई कोई क्वेश्चन दे रहा है तो इक्वेशन 1 देगा, टफनेस के लिए इक्वेशन 1 देगा, और आर को डॉट से भी फंसाएगा और क्रॉस से भी फंसाएगा, ठीक है। और जब डॉट से फंसाएगा तो उसके बाद भी वेक्टर लिखेगा, क्यों, क्योंकि इसको भी तो वेक्टर क्वांटिटी बनना है, ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, ये वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी, है ना। तो आर को इतनी गंदी तरीके से फंसा दिया जाए तो भी तुम आर को बचा सकते हो, ठीक है। तो बच्चों ये भी तुम्हारा तैयार हो गया होगा, इसके आगे चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब दो अननोन, अब देखो बेटा ये क्वेश्चन मेरा मेन नहीं है, ये है मेन, ठीक है। तो ये तो सिर्फ ट्रैक बदलने के लिए है। अभी तक एक अननोन वेक्टर निकाल रहे थे, अब 2 अननोन वेक्टर्स निकालोगे, ठीक है। अगर x प्लस वाई बराबर है, x माइनस वाई बराबर है, और x और y दोनों अननोन वेक्टर्स हैं, तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, इन दोनों को जोड़ दोगे। ये मैं फिर बोल रहा हूँ, ये हमारा मेन क्वेश्चन नहीं है, बस ये बताने के लिए कि हाँ 2 अननोन वेक्टर्स भी होते हैं, उन्हें भी सॉल्व किया जाता है, ठीक है। आप ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दोगे तो x वेक्टर निकल जाएगा, नहीं, इन दोनों को जोड़ दोगे तो आपको x वेक्टर मिल जाएगा, और इसमें से घटा दोगे तो 2y वेक्टर बराबर a माइनस बी, तो y बराबर, बोल नहीं रहे हो तुम लोग, सुनते रहते हो खाली, y बराबर a माइनस बी अपॉन 2, ठीक है। तो x और y 2 वेक्टर ऐसे निकाल, मतलब कभी कभी कई क्वेश्चन दी जाती है उसमें 2 अननोन वेक्टर्स होते हैं, ये समझाने के लिए। तो बच्चों अब यहाँ पर देखो 2 अननोन वेक्टर्स हैं x और y, और इन दोनों को सॉल्व करना है तुम्हें, ठीक, समझ में आ रही बात। तो बच्चों x और y 2 अननोन वेक्टर्स हैं, सॉल्व करना है। काश यहाँ की x माइनस वाई होता तो कितना मज़ा आता बेटा, x माइनस वाई समझाने के लिए था, x माइनस वाई वाला आएगा नहीं, बहुत मुश्किल आएगा ही नहीं, क्यों आएगा, इतना आसान क्वेश्चन, कोई तुम केजी के बच्चे हो क्या। हाँ तो चलो, तो x प्लस वाई जल्दी से को बताओ कैसे होगा, x प्लस वाई वेक्टर बराबर है x वेक्टर क्रॉस y वेक्टर बराबर b, और x डॉट c बराबर 1। क्या करें बोलो। देखो मैं तुम्हें एक राय दे देता हूँ, जब कभी 2 अननोन वेक्टर्स का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले एक ऐसी इक्वेशन बनाओ जिसमें सिर्फ एक अननोन वेक्टर हो। अच्छा तो ये बताओ पहले x वेक्टर निकाला जाए कि पहले y वेक्टर, बोलो, तुम ही पूछ रहा हूँ। हाँ बोल नहीं रहे हो बेटा, मैं सब समझ रहा हूँ। अच्छा देखो पहले हम लोग x वेक्टर को निकाल लेते हैं, ठीक है। अरे x और y में x अच्छा लगता है, पहले x निकल आएगा, और फिर जब x आ जाएगा तो यहाँ रख देंगे तो y निकल आएगा, तो पहले x वेक्टर निकालते हैं। तो एक काम करते हैं, y की वैल्यू, y वेक्टर की जो वैल्यू है a माइनस एक्स, उसको यहाँ रख देते हैं। तो मतलब मैं कहना चाहता हूँ ये सेकेंड वाला इक्वेशन है ना, x क्रॉस y बराबर भी दिया, तो y बराबर हम a माइनस एक्स कर दें ताकि एक ही अननोन वेक्टर दिखे। समझ में आ रही बात, 2 अननोन,
वेक्टर थे, तो हमने क्या किया, y की वैल्यू को निकाल के इसमें रख दिया ताकि एक अननोन वेक्टर के फॉर्म में कुछ मिले। अब यहाँ पर एक x क्रॉस a करोगे माइनस x क्रॉस x करोगे बराबर b आएगा, और एक वेक्टर का उसी वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो, और क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला तो पता ही है, a क्रॉस b बराबर मॉड a मॉड b साइन थीटा n कैप। तो इसमें चूंकि साइन थीटा यूज होता है ना, तो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो तो ये जीरो हो जाता है, तो यहाँ से x क्रॉस a की वैल्यू आ जाएगी b, ठीक है, x क्रॉस a की वैल्यू b, और इन दोनों को देखो ध्यान से अब, ठीक है, इन दोनों से कुछ ऐसा किया आपने कि आपको मिल गया x क्रॉस a बराबर b। जब x क्रॉस a बराबर मिल गया, x डॉट c बराबर मिल गया, तो c से डॉट और a से क्रॉस, c से डॉट, x का c से डॉट है तो c से क्रॉस लेना है, तो यही तो करना है। देखो ध्यान से, मैंने क्या किया, पहले y वेक्टर बराबर x a माइनस x ऐसा लिखा, x क्रॉस a की वैल्यू आ गई, ठीक है, और ये वाला जो दिया हुआ था मैंने उसको यहाँ लिख दिया, ठीक है, इक्वेशन x डॉट सी बराबर 1 तो x डॉट सी बराबर 1, ये तो दिया हुआ था, ये हमने पाया है, ये पाया है, ये दिया हुआ था, और इसमें हमें कॉन्सेप्ट क्या लगाना, वही पहला वाला कॉन्सेप्ट, वो पहला वाला जो बताए थे, कब बताए थे, हाँ अरे अभी बताए थे, है ना, थोड़ी देर पहले। तो x का डॉट c से हो रहा है तो c से क्रॉस ले लो, c क्रॉस x क्रॉस a बराबर b, ठीक है, तो बस देख लो यार, समझदार तो हुई, c से क्रॉस ले लो, तो दूर दूर c डॉट x, पास पास c डॉट x इंटू a बराबर c क्रॉस b। c डॉट x की वैल्यू 1 दे रखी है, c डॉट x हो या x डॉट c, बातें की है, रख दिया a प्लस c क्रॉस b अपॉन c डॉट a, काम खत्म हो गया। जब x की वैल्यू आ गई तो y की वैल्यू y बराबर a माइनस x, ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है यार, तुम जैसा करना चाहो, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो x वेक्टर निकल गया, y वेक्टर, तो इस तरह क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा बड़ा रहेगा, ठीक है। अब ये नहीं कि x प्लस वाई बराबर a और x माइनस वाई बराबर b, तो x और y वेक्टर निकालो, ठीक है, वो तो खाली इसलिए बताया था कि हम लोग ऐसे भी क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं जिसमें दो अननोन वेक्टर्स हों और दोनों को सॉल्व करना पड़ता है। बस एक क्वेश्चन और कर लो, तुम लोगों को मज़ा आ जाएगा, यही है। अब ये जो जितने मैंने आज क्वेश्चन कराए ना, है ना, इन मेन जो ये पाँचवा मेन है, ठीक है, वैसे तो छठवां क्वेश्चन है, x प्लस वाई बराबर a और x माइनस वाई बराबर b, उसको छोड़ करके मैं बोल रहा हूँ, ये पाँचवा मेन क्वेश्चन है, ठीक है। और इसको अगर तुम कर लिए तो फिर अब तुम इक्वेशन में तो मेरे हिसाब से तो नहीं फंसोगे। तो x प्लस सी क्रॉस वाई बराबर a, y प्लस सी क्रॉस x बराबर b। तो बच्चों अब इसको सॉल्व कैसे करें, x और y वेक्टर कैसे निकालें, तो मैंने जो जो नियम कानून तुम्हें बताए थे वो याद है तुम्हें? क्या बताया था मैंने कहा था कि सबसे पहले कुछ ऐसा करो कि एक इक्वेशन ऐसी बने जिसमें सिर्फ एक अननोन वेक्टर हो, और सबसे पहले x की वैल्यू निकालना पसंद करोगे कि y की? जाहिर सी बात है x की यार, है ना। x प्लस तुम्हें जो मन करे वैसे, देखो मैंने क्या लिखा, x प्लस सी क्रॉस y बराबर है, y की वैल्यू यहाँ से उठा के रख देंगे b माइनस सी क्रॉस x, ठीक है, हो गया। अब इसको जल्दी जल्दी हम लोग सॉल्व करेंगे, तो c क्रॉस b माइनस सी क्रॉस x बराबर a, ठीक है। इसको ओपन करेंगे, x प्लस सी क्रॉस b माइनस सी डॉट एक्स इंटू सी, माइनस होता है यहाँ प्लस कर देंगे, बाहर माइनस है ना, सी डॉट सी इंटू एक्स, ठीक है, बराबर a। ये समझ में आ रही बात? अरे माइनस ये है ना, तो सी डॉट एक्स इंटू सी माइनस सी डॉट सी इंटू एक्स, चूँकि बाहर माइनस है, जब बाहर ये से बाहर से माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ प्लस कर देगा, ठीक है। तो बच्चों ये समझ में आ गया होगा। तो यार इन दोनों में देख रहे हो x वेक्टर है तो 1 प्लस सी डॉट सी कर दोगे और प्लस सी क्रॉस b कर दोगे और माइनस सी डॉट एक्स इंटू सी बराबर a कर दोगे। बस यहाँ पर एक ही पंगा फंसा हुआ है। क्या फंसा हुआ है पता है? ये अगर पता चल जाए ये तो काम हो जाए। बाकी x जब ये मिल जाएगा तो a इसको उधर ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा, उधर माइनस हो जाएगा, इससे डिवाइड कर देंगे, x वेक्टर आ जाएगा, कहानी हो जाएगा। बस c डॉट एक्स की वैल्यू पता ही नहीं तुम्हें। क्या इसमें कुछ ऐसा किया था कि c डॉट एक्स की वैल्यू मिल जाए? c से डॉट ले लो यार, इतना हिंट कर रहा हूं तब भी c डॉट एक्स,
सी डॉट एक्स प्लस सी डॉट सी क्रॉस वाई बराबर सी डॉट ए, ध्यान दो, ठीक है। सी डॉट एक्स प्लस सी क्रॉस वाई का सी से डॉट, सब में डॉट कर दिया, सी डॉट सी डॉट सी डॉट, और ये जीरो हो गया, ध्यान दो, ठीक है। सी डॉट सी क्रॉस वाई स्टार्टिंग बता रखा है मैंने, है ना। जब ए डॉट बी क्रॉस सी में कोई भी दो वेक्टर सेम हो जाए तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। मैंने अभी स्टार्टिंग में दूसरे तीसरे पेज पर मैंने बताया था ये। तो ये तो जीरो हो गया, तो सी डॉट एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, सी डॉट एक्स की वैल्यू सी डॉट ए आ गई, बस हो गया हमारा काम खत्म। इसको उठा करके यहाँ रख देना, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको मैंने वैसे भी सॉल्व कर दिया, देख लो ध्यान से क्या किया मैंने। x प्लस सी क्रॉस और y की वैल्यू यहाँ से उठा कर दिया, b माइनस सी क्रॉस x बराबर है, देख रहा हो ना, ये है, ठीक है। सी क्रॉस y, y की वैल्यू b माइनस सी क्रॉस x बराबर है। समझ में आ रही बात? देखो ना, जैसा यहाँ किया था, देख रहा, वैसे यहाँ पे भी हो रहा है ना, कोई अंतर थोड़ी ना है। हाँ, तो सी क्रॉस ये सी क्रॉस एक्स बराबर है, अब इसको ओपन करोगे, सी डॉट एक्स इंटू सी प्लस सी डॉट सी इंटू एक्स बराबर है, ठीक है। तो एक्स प्लस सी क्रॉस बी माइनस सी डॉट एक्स, और सी डॉट एक्स की वैल्यू सी डॉट ए है। कैसे? हमने इसमें ए से डॉट लिया था, ठीक है, अरे सॉरी सी से डॉट लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर सी डॉट एक्स की वैल्यू सी डॉट ए रख दिया। बाकी समझदार हो तुम लोग। इसको और इसको देखो, मैंने क्या किया, इन दोनों को कॉमन ले लिया है, इसमें से एक्स फैक्टर कॉमन ले लिया, 1 प्लस सी डॉट सी बराबर ए माइनस सी क्रॉस बी प्लस सी डॉट ए इंटू सी, एक्स बराबर दिस अपॉन दिस, काम हो गया। और एक्स की वैल्यू को उठा के यहाँ रख दोगे तो वाई की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। या इसी प्रोसेस से आपको वाई निकालना, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से ए माइनस सी क्रॉस वाई यहाँ रख दोगे। जैसे तुमने एक्स की वैल्यू निकाली है वैसे तुम वाई को निकालना चाहोगे, एक्स की वैल्यू उठा के यहाँ रख देना, तो इसी तरह से तुम्हें वाई वेक्टर मिल जाएगा। या एक्स वेक्टर मिल ही चुका है, उसको यहाँ उठा के यहाँ रख देना तो वाई वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। जैसे भी करोगे सेम आंसर आएगा, ठीक। और बच्चों दिमाग मत लगा देना यहाँ पर कि सी डॉट एक्स बराबर सी डॉट ए है तो सी कट गया, एक्स बराबर है, ये दिमाग में मत करना, ठीक है। ये तुम लोग सोचने लगते हो, अरे मेरे दिमाग में तो ये आ रहा है सी को काट दें आंसर हो जाएगा। अरे यार आई डॉट आई प्लस जे प्लस के जो होता है, आई डॉट आई प्लस जे के बराबर होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू भी 1 होता है, 1 आएगी, और इसकी वैल्यू भी 1 आएगी। मगर ये दोनों बराबर थोड़ी है। आप ये नहीं करोगे आई काट दोगे और तुम कहोगे आई प्लस जे प्लस के बराबर आई प्लस जे, तो थोड़ी कहोगे। वेक्टर में काटना अलाउड नहीं है, ध्यान रहे, ठीक है। ए क्रॉस बी बराबर ए क्रॉस सी लिखा हुआ है, लगे तुम काटने, ऐसे मत कर देना बेवकूफ़ी। क्रॉस प्रोडक्ट को ले आना है, दोनों तरफ क्रॉस ले लो। कुछ दिया हुआ है, दोनों में लेफ्ट साइड से ए क्रॉस कर दो, या राइट साइड से ए क्रॉस कर दो, चलेगा। मगर ऐसा दिया हुआ है तो काट के तुम बी बराबर सी लिख दो, ऐसा मत करना, ठीक है। ये सब नहीं किया था, गंदी बात होती है, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, ये तुम लोगों को समझ में आ गया कैसे सॉल्व हो रहा है ये क्वेश्चन, है ना। तो ये जो मैंने आज क्वेश्चंस कराए ना, ये क्वेश्चंस तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर कहीं पर कोई इक्वेशन संबंधित कुछ आता है तो बहुत चांसेस हैं कि इन्हीं में से कुछ ना कुछ तुम्हें मिल जाएगा। और अब इसके अलावा बचता क्या है इसमें इक्वेशन में, खुद सोचो बचता क्या है। एक वेक्टर को कितने गंदी तरीके से फंसाया जा सकता है वो तुमने देख लिया, और हमने उसे छुड़ाना भी सीख लिया कि कैसे, जिन्होंने पकड़ रखा है उनसे कैसे हम बाहर लाएंगे, आर की वैल्यू कैसे निकाल देंगे, एग्जैक्टली आर बराबर क्या होता है कैसे निकालेंगे, और दो नॉन वेक्टर्स कैसे जो है सॉल्व करते हैं उसको भी अच्छे से तुम लोग को बता दिया। और इन्हीं क्वेश्चंस को तुम लोग कई बार प्रैक्टिस कर लेना, सफिशिएंट, ठीक है। चलो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय बाय।